आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टैग्स इन जीटीएम। टैग क्या होता है जीटीएम में? देखो, जीटीएम का अकाउंट बना लेना, उसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर लेना, कोडिंग वेबसाइट के साथ, वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, या फिर कोई भी वेबसाइट के साथ, यहाँ तक तो काम खत्म नहीं होता है ना। अगर वी आर इंटीग्रेटिंग जीटीएम, वी आर यूजिंग जीटीएम, तो देयर इज पर्पस बिहाइंड इट, राइट? तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली याद होंगे ये टर्म्स के। टैग्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो इनको मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। एक ही वीडियो में तीनों चीजें नहीं बताऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और वीडियो भी काफी शॉर्ट हो टू अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि लॉन्ग वीडियोस काफी बोरिंग हो जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टैग्स। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताती हूँ कि टैग्स एक्चुअली इट्स लाइक अ पीसेज ऑफ कोड, स्मॉल पीसेज ऑफ कोड्स। ठीक है, अब ये कोड क्या करते हैं, क्यों हमें इंपॉर्टेंट है जानना, व्हाट आर दोस टैग्स? तो लेट्स अंडरस्टैंड। हाय एवरीवन, माय नेम इज रिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलते हैं डायरेक्टली अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि व्हाट आर टैग्स इन जीटीएम। ओके गाइस, तो आगे हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर टैग्स। आज की वीडियो में अगेन सिर्फ मैं टैग्स के बारे में बताऊंगी और आने वाले वीडियोस में ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स के बारे में एक एक वीडियो में बताने वाली हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ सिंपलेस्ट वे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एंड लास्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि टैग्स को मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इट विल बी ईजी फॉर मी के शॉर्ट टाइम में अच्छे से उसको बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, okay, so what are tags? Actually tags are small pieces of code, they collect data from a website. देखो, tags एक small pieces of codes होते हैं, kind of snippet, code snippet, जो आपकी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करते हैं। If you remember the first video, अगर आपने देखा है, I made a difference between, I explained the difference between Google Analytics 4 and GTM। दोनों में यूज डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जीटीएम क्या काम करता है, गूगल एनालिटिक्स 4 क्या काम करता है। इसीलिए बोला था कि GA4 की सीरीज देख लो, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर एक के बारे में नहीं पता होगा तो दूसरा यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टेक्स्ट क्या है? स्मॉल पीसेज ऑफ कोड है जो आपकी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा इज सेंड टू एनालिटिक्स एंड एडवर्टाइजिंग टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वॉट एवर यू आर यूजिंग टू प्रमोट योर बिजनेस, सच एज फेसबुक, सच एज इंस्टा कह लें, या फिर हम मेटा, लिंक्डइन, या फिर हम कह लें गूगल एड्स, या फिर हम कह लें वॉट एवर द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग टू प्रमोट योर पर्टिकुलर बिजनेस, राइट? एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है GA4, गूगल एड्स, फेसबुक पिक्सल। टैग्स डिफाइन व्हाट टू ट्रैक। अब टैग वो डिफाइन करते हैं कि आपको ट्रैक आखिर करना क्या है। ठीक है, तो कुछ भी ट्रैक कर सकते हो, इवेंट्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इवेंट। इट मे बी अ पेज व्यू, इट मे बी अ वीडियो व्यू, इट मे बी अ स्क्रॉल, इट मे बी अ क्लिक, इट मे बी अ the form submission, a click on particular button, it may be a purchase if you are into the e-commerce website, right? So without tag there is no data ट्रैक। अगर टैग्स नहीं है तो कोई भी डेटा ट्रैक नहीं होगा। इज दैट? बहुत सिंपल है यार, इससे ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी डाउट है, एंड प्लीज वॉच माय नेक्स्ट लाइक अपकमिंग वीडियोस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल्स एंड व्हाट इज स्ट्रगल, बिकॉज ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक चीज अगर पता कर भी ली तो दूसरा नहीं पता है तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और क्लियरली समझ में आया होगा कि टैक्स क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।